Hello friends, this is Hejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. We are studying physics और आज in the previous lecture we studied that moment of inertia of a disk if the axis of rotation passes through its center of mass. If this is a disk, अगर ये एक डिस्क है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी पास होती है तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क? इट इज mr²/2। आपको मालूम है कि अगर कोई डिस्क है, 1 मिनट, अगर कोई डिस्क है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से फाइंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2। डिस्क से हम याद रखते हैं सुदर्शन चक्र जैसा, मिस्टर के दो टुकड़े करने के लिए mr²/2, मिस्टर स्क्वायर के दो टुकड़े mr²/2। तो अब ये आया कहाँ से? इसका प्रूफ हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एक बाकी किसी का याद नहीं रखना है, मतलब याद रखना मतलब डेरिवेशन किसी का याद नहीं रखना है। फॉर अ रॉड इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रही ट्रांसवर्स एक्सिस तो ml²/12 है ना। फॉर अ रिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रही तो हम mr² लिखते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। डिस्क के लिए mr²/2 लिखते हैं, और स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए हम 2/5 mr² लिखते हैं। फुल्ली सॉलिड स्फीयर अगर है तो, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr² लिखते हैं उसके लिए हम। तो सिमिलरली डिस्क के लिए mr²/2 आता। तो बाकी जितने भी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है वो कहाँ से आए उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको डायरेक्ट वही याद रखना है। लेकिन डिस्क का कहाँ से आया ये उन्होंने सैंपल के लिए एक प्रूव करके दिखाया है। तो देखो, सपोज ये एक डिस्क और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है mr²/2, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो वी विल कंसीडर वन डिस्क। ये एक डिस्क है समझो, ये उसकी सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है उसकी, और the axis is perpendicular to the plane of the disk। ये डिस्क है, ठीक है। and do you know the disk is made up of many thin rings। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये डिस्क बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर एक रिंग है समझो और उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। कितना थिकनेस है? नेग्लिजिबल। ये क्या है? एक पतली सी रिंग है। अब डिस्क में ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी। ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक रिंग है इतनी थिकनेस वाली, एक और रिंग होगी, एक और रिंग होगी, एक और रिंग होगी, बहुत सारी रिंग्स लाइन से जुड़ गई तो उसी से तो डिस्क बना। और सबसे छोटी जो रिंग होगी उसकी रेडियस कितनी रहेगी? 0। यहाँ से रिंग चालू होगी। और सबसे बड़ी जो रिंग होगी उसकी रेडियस कितनी रहेगी? कैपिटल R। व्हाट इज कैपिटल R? द रेडियस ऑफ द डिस्क। सबसे बड़ा जो रिंग बनेगा उसकी रेडियस कितनी रहेगी? कैपिटल R। और सबसे छोटा जो रिंग रहेगा उसकी रेडियस कितनी रहेगी? 0, क्योंकि वो रिंग एकदम एक्सिस को चिपक के बनेगा, ठीक है। सबसे छोटा जो रिंग बनेगा उसकी रेडियस 0 रहेगी। यहाँ तक कहानी समझ रहे हो? अब ये देखो, ध्यान से समझो। लेट अस कंसीडर दैट द मास ऑफ द डिस्क इज m। लेट द मास ऑफ द डिस्क be m and its radius be कैपिटल R, ठीक है। फुल रेडियस कैपिटल R है इसकी। the axis of rotation is passing through its center of mass and the axis is perpendicular to the plane of the disk, perpendicular to the plane of the disk। The axis is perpendicular to the plane of the disk। यहाँ तक कहानी क्लियर है? पिक्चर क्लियर एकदम? अब देखो, ये डिस्क जो है इसका फुल रेडियस कितना है? कैपिटल R। और एंड वी कैन इमेजिन दैट दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ a large number of small rings। अब दूसरी चीज देखो, ये कॉन्सेप्ट ला रहा हूं मैं यानी सिलेबस लाता है सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? लेट
सिग्मा, ये लेटर को क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। लेट सिग्मा बी द सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क। सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सरफेस डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस डेंसिटी। अगर देखो मैंने एक इतने साइज का, इतने सरफेस एरिया का, इतने साइज का लोहे का टुकड़ा ले लिया, ये ऐसा स्क्वायर शेप का, ये रेक्टेंगुलर शेप जो भी बन गया हो, इतना लोहे का टुकड़ा ले लिया और इतना प्लास्टिक का टुकड़ा ले लिया, दोनों का सरफेस कैसा है, सरफेस एरिया कैसा है, इक्वल है, सरफेस एरिया इक्वल है। तो अब इसमें से सरफेस डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेंगी, ये प्लास्टिक है एंड दिस इज आयरन, लोहा। सरफेस डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, सरफेस डेंसिटी का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया दो चीजों का सेम है तो कौन सी चीज ज्यादा भारी रहेगी, तो कौन सी चीज ज्यादा भारी रहेगी, आयरन। तो सरफेस डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, आयरन की ज्यादा रहेगी, लोहे की ज्यादा रहेगी। सरफेस डेंसिटी का मीनिंग समझ रहे, सरफेस डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है ना, कौन से मटेरियल का सरफेस ज्यादा भारी है, कौन से मटेरियल का सरफेस कितना भारी है, उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी ऑफ लोहा इज ज्यादा एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज कम, सरफेस डेंसिटी ऑफ पेपर इज वेरी कम। दिस इज पेपर, सरफेस एरिया इक्वल, surface area equal but density will be, अब density है surface density, surface density will be maximum for, surface density will be maximum for iron and minimum for paper here। यहाँ पर ये तीनों में से आउट ऑफ 3, ये तीनों में से सरफेस, मीनिंग समझ रहे हो क्या, सरफेस डेंसिटी का मतलब है कितने बड़े सरफेस का डेंसिटी कितना रहता है, जितना सरफेस बड़ा रहेगा उतना डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा, और जितना सरफेस छोटा रहेगा, सरफेस एरिया जितना छोटा रहेगा उतना डेंसिटी भी छोटा रहेगा, उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। और सरफेस डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, अगर मटेरियल सेम है तो सरफेस डेंसिटी भी सेम रहेगी। सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, है ना, मास पर यूनिट एरिया एंड इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। अब अपना जो डिस्क है वो डिस्क मान लो लोहे का बना हुआ है, ये डिस्क लोहे का बना है, तो लोहे का ये डिस्क का मास अपॉन एरिया कैलकुलेट कर लो तो आपको सिग्मा मिल जाएगा। तो मास अपॉन एरिया क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा इज इक्वल टू, इसका मास कितना है m अपॉन इसका एरिया कितना है डिस्क का, डिस्क का एरिया बताओ चलो, पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा लिखूंगा मैं, कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। यहां तक क्लियर है कहानी। अब दूसरी चीज देखो, नाउ कंसीडर अ रिंग, वी नो दैट, ऐसा लिख देते हैं, यू नो दैट द डिस्क इज मेड ऑफ, द डिस्क इज मेड ऑफ a large number of rings fixed into each other, fixed into each other, ठीक है। Now let us consider a ring, let us consider a ring having radius small r
एंड उसका स्मॉल रेडियस मैंने बोल दिया स्मॉल आर, एंड उसका क्या बोलूँ यार उसको, थिकनेस बोलूँ कि क्या बोलूँ, ये रिंग का रेडियस कितना है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस इज आर, ठीक है। और इसका थिकनेस जो है ना, ये वाला ये एरिया, ये जो ग्रीन कलर का जो थिकनेस वाला दिख रहा वो, एंड ब्रेथ, ब्रेथ वर्ड यूज करूँ मैं, थिकनेस, थिकनेस थिकनेस ठीक नहीं रहेगा, ब्रेथ डी आर, ब्रेथ infinitesimally small, infinitesimally small dr। अब देखो इसका मीनिंग समझो, ये जो रिंग है, ये रिंग का एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो ये रिंग को मैं क्या करूंगा, ये रिंग को निकाल के मैं सीधा कर दूंगा, ये होगी रिंग सीधी, ये रिंग सीधी होगी। अब बताओ ये रिंग का एरिया कितना होगा, ये रिंग का एरिया फाइंड कर सकते क्या? यस। कैसा शेप दिख रहा है ये? रेक्टेंगल, ठीक है, रिंग। और यहां रिंग को क्या किया हमने, स्ट्रेटेंड। अगर रिंग को हम स्ट्रेट कर देते हैं तो इसका एरिया कितना रहेगा, एरिया ऑफ रिंग विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है उसकी, 2 पाई आर, इंटू ब्रेथ कितनी है, डी आर। चलो समझ गए, रेडियस एंड ब्रेथ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, एंड मास, और उसका मास भी कर देते, मास ऑफ रिंग बी डी एम। वो रिंग मास कितना है, डी एम, और थिकनेस कितना है, हाँ वेरी गुड। अब अगर हम उसका मास छोटा सा ले रहे तो एरिया भी कैसा रहेगा, छोटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना है डीएम अपॉन एरिया कितना है 2, इसको यहाँ लिखता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू मास कितना है डीएम अपॉन एरिया कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर। समझ गए एरिया कैसे आया, वो वहां से लाया अपन ने, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 पाई आर इंटू डी आर। चलो समझ गए। अब देखो डीएम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डीएम की जगह मैं लिख सकता सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। बात समझ में आ रही है आपके, आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही होगी बिंदास में पूछने का। डीएम मास इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस डेंसिटी। एरिया कम तो मास भी कम, ये छोटा रिंग का एरिया, एरिया रिंग का है, छोटा एरिया है तो मास भी कम है। बड़ा पूरा डिस्क था तो मास ऑफ डिस्क था तो एरिया ऑफ डिस्क था, यहाँ मास ऑफ डिस्क लिख देता मैं जितना जितना आपको आसान समझ में आए उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं आसान से इसी बनाने की। मास ऑफ डिस्क तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग अपॉन एरिया ऑफ रिंग। और एरिया कौन सा, सरफेस एरिया, वो भी लिखूं क्या, नहीं जान दो, अब आपको समझता है, इतना भी आयता काम नहीं करते। डीएम इज इक्वल टू ये हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, कैसा लिखेंगे, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। एंड वी नो, फिर से वही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, दैट द डिस्क इज मेड ऑफ concentric large number of rings, large number of rings having radii from minimum to maximum
इक्वल टू 0 to r। मिनिमम पहली जो सबसे छोटी रिंग बन रही है ये वाली रिंग एकदम, उसकी रेडियस कितनी 0, और सबसे लंबी रिंग जो बन रही है आखिरी की उसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R। अब क्या लिखेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर डिस्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास dm एक रिंग का इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। और इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। जब आपको मैथ्स में एजाज सर पढ़ा देंगे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तब आपको ये बहुत चिल्लर लगेगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे पहले 11th स्टैंडर्ड में अपन ये एक चीज ऐसा पढ़ चुके थे। देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, दिस इज द लोअर लिमिट, मिनिमम रेडियस कितनी रहेगी रिंग की 0, और सबसे बड़ी जो रिंग बनेगी डिस्क में आखिरी की जो रहेगी उसकी रेडियस कितनी रहेगी r। ये पॉइंट समझा या नहीं समझा बताओ। इसको मैं उधर लिखूंगी अलग थलग, इधर तुमने आपको समझा दिया। समझ लो मिनिमम रेडियस कितनी बनेगी 0 और मैक्सिमम रेडियस कितनी रहेगी r। रिंग 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 रिंग, बहुत सारे रिंग को मिला के डिस्क बनता है ना। अब यहां लिखता हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम में इतना लंबा मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में बस लिमिटेड काम करने का। मैं आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये एंटायर डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ वन रिंग इंटू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस dm इंटू आर स्क्वायर, रेडियस डिस्टेंस स्क्वायर, ये r, ठीक है, दिस इज r। बात समझ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है, ये बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे, अच्छा इंटीग्रेशन का लिमिट दे रहा 0 to r। ये 0 to r का मीनिंग समझेगा, पहली बात बताओ मुझे। 0 to r का मतलब मिनिमम रेडियस, नीचे जो भी रहता है लोअर लिमिट बोलते हैं उसको, लोअर लिमिट ये मिनिमम वैल्यू रहती है, और ऊपर जो भी लिखते हैं इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल का वो डेरिवेशन था, उसमें टेक्स्ट बुक में दो वर्ड्स है अपर लिमिट। तो चेतन ने मुझसे पूछा था अलग से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ के, सर ये अपर लिमिट का मतलब क्या होता है बोले, तो अपर लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू और लोअर लिमिट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम रेडियस कितनी रहेंगी 0, और ऐसी सबसे छोटी रिंग बनेगी वहां पर, और सबसे बड़ी जो रिंग बनेगी आखिरी वाली बड़ी, उसकी रेडियस कितनी रहेगी सबसे बड़ी रिंग की, कैपिटल R रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं dm की जगह क्या लिख रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, और dm की जगह यहाँ पहले लिखेंगे हम इंटीग्रल ऑफ 0 to r। dm की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr इंटू, अब ये इंटू लगा देता हूँ मैं आर स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सब कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, तो कांस्टेंट चीज 0 to r, कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन के बाहर आ रही है, इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, सिग्मा इज कांस्टेंट, मटेरियल पे डिपेंड करता, 2 पाई कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, चलो ठीक हो गया, दिस इज 0 to r। अब यहाँ क्या बचा, ये r स्क्वायर और ये r यानी r क्यूब इंटू डी आर। और आपको मालूम इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, p dp, q dq, r dr, s ds, p dp, हर चीज में इंटीग्रेशन में जो ठोक दिखेंगे उसके साथ पीयू जरूर दिखेगा आपको, r है तो dr, r क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर नंबर 2 पढ़े अपन ने फिजिक्स में, उसमें फॉर्मूले दिए इंटीग्रेशन के, रेडीमेड फॉर्मूले। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सिग्मा वैसे ही रहेगा, 2 पाई वैसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो r है
इसके जगह हो जाता आर रेस टू पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4। एक पावर बढ़ा देना है और उतने से डिवाइड करना है, और ये अपर लिमिट लिखेंगे आर और छोटा नीचे लोअर लिमिट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई। अब यहां क्या करना है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर रेस टू पावर 4। एक बार अपर लिमिट रखो और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखो। ये आर की जगह ये 4 को अपन बाहर भी भेज सकते, चाहे भेज दो क्या, या रहने दो। ये हो गया एक बार आर रेस टू पावर 4 बाय 4 माइनस 0 रेस टू पावर 4 बाय 4। एक बार अपर लिमिट रखना पड़ता और माइनस करना पड़ता, फिर लोअर लिमिट रखते। 0 रेस टू पावर 4 ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हमने, लिखते नहीं वैसे। इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू, अब ये लिमिट हटा दो, यहाँ पे आर और 0 अब नहीं लिखना। एक बार आर डाल दिए, माइनस कर दिए, लोअर लिमिट डाल दिए, काम खत्म। बचा क्या, ये तो 0 ही हो जाएगा राइट वाला टर्म। अब यहाँ बचेगा आर रेस टू पावर 4 बाय 4। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब इसके आगे का कहाँ लिखूंगा, वीडियो पॉज करके डेरिवेशन नोट कर लो जल्दी से। ये मिटाता हूं इधर का मैं। चलो अब क्या आ रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर डिस्क about an axis passing through center of mass। ये एक्सिस सेंटर ऑफ नहीं भी लिखे तो चलता, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। वैसे भी सबको मालूम है यही एक्सिस की बात चल रही है। और ये इतना बड़ा जो लिखे ना, इसको अपन आईसी बता देते हैं, आईसी। इतना पूरा जो आईसी। अब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी इज इक्वल टू क्या आया हो, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर रेस टू पावर 4 बाय 4। ठीक है, आईसी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू देखो क्या डाल रहा है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 0, इक्वेशन 0। सिग्मा की वैल्यू डाल रहा है मास। देखो सिग्मा की वैल्यू ये भी लिखे तो भी वही है, ये भी लिखे तो भी वही है, लेकिन अपने को कैपिटल एम के टर्म्स में लाना है और आर को उड़ाना है, उसमें से आर स्क्वायर लाना है। तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एरिया। बड़ा मास तो बड़ा एरिया, पाई आर स्क्वायर। सिग्मा रिमेन्स कांस्टेंट, बड़ा मास तो बड़ा एरिया, छोटे रिंग का मास तो छोटे रिंग का एरिया, बट सिग्मा रिमेन्स कांस्टेंट, मास पर यूनिट एरिया भी बोलते उसको। इनटू 2 पाई इनटू आर रेस टू पावर 4 बाय 4। चलो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से। आईसी इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और ये आर रेस टू पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बचा क्या, ये 2 1 2 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा, और ये बचा एम आर स्क्वायर बाय 2। ये हो गया रिंग का डिस्क का प्रूफ। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। रिमेंबर अपने बुक में सैंपल के तौर पे उन्होंने सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करके बताए। इसके अलावा बाकी सभी की जो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है वो हमको डिराइव नहीं करना है, वो सीधे सीधे रेक्टिफिकेशन करना है कि थिन यूनिफॉर्म रॉड है, अगर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से जा रही है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है और सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो ml स्क्वायर बाय 3 सॉरी ml स्क्वायर बाय 12 है। और अगर सॉलिड स्फीयर है, बीच में से एक्सिस जा रही है तो 2/5 mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर है। और अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है तो उसके लिए 2/3 mr स्क्वायर लिखते हैं अपन, है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए mr स्क्वायर लिखते हैं। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखना, सिर्फ इसके अकेले का एक डेरिवेशन हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, तो नोट कर लो ये डेरिवेशन जल्दी से, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में आया तो। वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
ये लिमिट समझे ना 0 to r के लिए। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाऊँ तो सबसे पहला जो रिंग बनेगा उसकी रेडियस 0 रहेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर बढ़ के एकदम बढ़ते अल्टीमेटली इट विल बी आर, कैपिटल आर। ठीक है, इसलिए मिनिमम 0 मैक्सिमम कैपिटल आर, इसलिए वहाँ लिमिट लिए। और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये याद रखना। अगर कोई भी स्टेप में डाउट डिफिकल्टी लग रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तुरंत में मुझे क्वेश्चन भेजो और तुरंत में जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका आंसर भेजूंगा जल्दी से। डाउट डिफिकल्टी लगती है तो झोल नहीं खाने का। हाँ, अगर एक कोन है, हम आपके है कोन, और ये सॉलिड कोन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी पास हो रही, सॉलिड कोन है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता? IC फॉर सॉलिड कोन इज 3/10 mr²। r यानी ये रेडियस r। और अगर हॉलो कोन है, तो उसके लिए क्या रहेगा? हॉलो कोन के लिए रहेगा mr²/2 फॉर हॉलो कोन। याद रखना है डायरेक्ट, रट्टा। ठीक है, और अगर कोई शीट ऑफ पेपर है, अगर पेज है या रजिस्टर है या कुछ है, पेज समझो अपने नोटबुक या रजिस्टर का एक पेज है, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का, और उसमें से एक्सिस यहाँ से पास हो रही हो, यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर इसमें मैं यहाँ होल कर दूं सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी पास कर दूं और एक्सिस बाहर निकल गई, अब ये कैसे शेप का है? स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, मान लो इसके सामने से आपको क्या दिख रही? ब्रेथ, और ये क्या है? लेंथ। या आपको लेंथ दिख रही है, ये ब्रेथ है, समझो एक लेंथ और एक ब्रेथ, और एक्सिस ऐसी पास हो रही बीच में से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा? अगर ऐसा है तो इसके लिए रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू m L² प्लस B²/12। समझ गए? एक्सिस अगर बीच में से जा रही है, यहाँ से बीच में से एक्सिस पास हो रही है किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में, अब अगर ये स्क्वायर है तो मैं L और इसको 2L कर दूंगा। बात समझ रहे हो? अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, ये स्क्वायर शेप है, तो मैं L और V की वैल्यू इक्वल कर दूंगा और इसको लिखूंगा L² प्लस L², 2L²। 2L² हो जाए ना तो 2 हट जाएगा, mL²/6 हो जाएगा वो। बात समझ गए? और रेक्टेंगल है तो L और B की अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। अंडरस्टूड? और अगर कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है और यहां से एक्सिस पास हो रही लेंथ वाली साइड से, कैसे बताओ आपको ये डायग्राम? अभी मैं ये रफ पेपर है, अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी पास हो रही बीच में से, देखो ये पेज कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा? एक्सिस बीच से गई तो m L² प्लस B², ये L और ये B, उसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 12। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही, यहां से किनारी पर से, मैं होल कर देता हूं, रुको, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही और ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? mL²/12। इसको ऐसा समझोगे आप जैसे कि ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, mL²/12, और आपके सामने से क्या दिख रही है? आपको L दिख रहा, हॉरिजॉन्टल L दिख रहा ना, लेंथ, तो mL²/12। और अगर ये एक्सिस यहां से ना पास होते हुए ये ब्रेथ वाले में से पास होती है, यहां से एक्सिस पास होती है किनारी पर से, एकदम किनारी पर से, तो
तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, mb²/12 समझ रहे, ब्रेथ वाली साइड से अगर किनारी से यहाँ से एक्सिस पास होती है तो mb²/12 और यहाँ से पास होती है तो ml²/12 और एकदम बीच में से होती है तो ml²+b²/12। अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा थिन शीट का फॉर्मूला और ये हो गया सॉलिड कोन के लिए, ये हो गया हॉलो कोन के लिए। अब आपको मैं सिलेंडर के लिए भी बता देता हूँ। अगर एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर अंदर से कैसा है, हॉलो है और एक्सिस कहां से पास हो रही है, इसी। तो आप ऊपर से उड़ रहे हो सुपरमैन की तरह और आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा, रिंग। आपको दिखने में ये क्या दिख रही, रिंग और एक्सिस दिख रही। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, IC = mr², बस खलास। दूसरा सॉलिड है, अगर सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसा पूरा यहां से भरा हुआ है, ये ऐसा पूरा भरा हुआ है सॉलिड सिलेंडर और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही और आप ये सुपरमैन या सुपर वुमन बन गए और आप उड़ रहे, तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, ऐसा लगेगा डिस्क है और डिस्क में से एक्सिस आ रही, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा रहेगा, फिर वो mr²/2। समझ रहे हो। और अगर ऐसी एक्सिस पास होती है तो बेलन, ऐसी, आप बताना, इस पे लॉजिक लगाओ। ये सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, इस पर आप पता करके बताओ क्या होगा, लॉजिक लगाओ, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, इस पे आपको आएंगे ही नहीं आएगा। हिंट देता हूं, IC = ml²/12। पूछो क्यों, क्योंकि ये रॉड जैसी लग रही है, प्लस mr²/4। पूछो क्यों, क्योंकि अगर कोई डिस्क है ऐसा, या अगर कोई हॉरिजॉन्टल ऐसा डिस्क है, डिस्क हॉरिजॉन्टल और एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, तो डिस्क के लिए ऐसा रहा तो कितना लिखते हैं हम, डिस्क है अगर और एक्सिस ऐसी जा रही तो कितना लिखते हैं अपन, mr²/2 और एक्सिस ऐसी जा रही तो क्या लिखेंगे, mr²/4। और इसकी एक्सिस कैसी, ऐसा लग रहा नहीं कि यहाँ पे भी बीच में कोई डिस्क होगा और ये डिस्क की डायमीटर हो जा रही है ID, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, ml²/12 + mr²/4 कॉमन निकाल सकते हैं आप, m और इनको सॉल्व करके जो भी बनता हो वो निकाल लेना। ये भी एक फॉर्मूला, ये दिस इज नॉट गिवन इन आवर सिलेबस, तो मेरे ख्याल से शायद ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है। और अगर इसका रिंग का रहेगा तो रिंग में भी ml²/12, ये हॉलो बेलन है, हॉलो सिलेंडर और ऐसी एक्सिस जा रही, और अगर ऐसी एक्सिस, ये तो आपको मालूम ही होगा बेलन का। चलो ठीक है, ये कुछ डिफरेंट शेप्स के हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात। ये तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में ये देखना पड़ेगा, नहीं दिया है शायद, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, शायद ये दिया है, ये दिया है। एक्चुअली क्या फ़ोन में ही टेक्स्ट बुक का PDF है मेरे पास और फ़ोन से वीडियो बनाना पड़ता है मुझे, कैमरा भी फ़ोन का यूज़ कर रहे और PDF भी फ़ोन में है, तो देख ही नहीं पॉसिबल ही नहीं होता एट द सेम टाइम देखे कि कैसे, तो पहले देखना पड़ेगा अच्छे से। ये है और ये है, ठीक है। तो हैव अ गुड टाइम। अब रुक जाते हैं यहाँ पर।